अब चलते हैं हम लोग मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो ये आपका है अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। इन दोनों डायग्राम को आपको बनाना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका हो गया M1 M2 और ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया M1 M2 और ये बिंदु हो गया दर्पण का ध्रुव। तो सिंपल सा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपका जो लाइन रेखा है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो इन दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, एफ और एफ डैश। ध्यान समझिएगा वालों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल दर्पण में जो ये तो आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो आपका मुख्य फोकस है वो वास्तविक और क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वास्तविक और ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में जो कि क्या होता है? दर्पण का मुख्य फोकस आभासी अर्थात बनते हुए प्रतीत हो रहा है, आभासी और धनात्मक होता है। तो ये आपका होता है मुख्य फोकस। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी स्मॉल एफ व वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r में संबंध। तो हम जानते हैं f इज इक्वल टू होता है r/2। ओके, तो कैसे समझाएंगे? तो सिंपल सा है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर दे दिया जाए कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी f है यह है आपका -14 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू फाइंड करिए। तो अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा कि f बराबर होता है r/2। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाइए, 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू -14 हो जाएगा और ये हो जाएगा -28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इनके प्रश्नों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।